क्या आपने इससे पहले कभी अफ़गानी चिकन कबाब करी खाई है? अफ़गानी चिकन तो हम सब ने कई बार टेस्ट किया है, लेकिन ये कबाब करी काफ़ी टेस्टी बनती है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपको चिकन का ब्रेस्ट पीस लेना है, क्योंकि हमें उसका मिन्स तैयार करना है। तो हम सारा डाल देंगे फूड प्रोसेसर में। अपने हिसाब से आप फुल होल चिकन का ले सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर डाल दिया है फ्रेश कोरिएंडर। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे डालूँगी इसमें हरी मिर्च। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मैंने जिंजर जो है उसको छिलका उठा के रखा है, अदरक वो हम डाल देंगे, फ्रेश अदरक, प्याज और लहसुन, ये सब चीज़ें इसमें फ़्रेश ऐड होंगी मिन्स में। इन चीज़ों के साथ मैंने ब्रेड को क्रम्स कर दिए हैं। घर में जो हमारे पास ब्रेड होती है उसको मैंने मिक्सर में क्रम्स बनाए हैं, तो ब्रेड क्रम्स भी इसमें ऐड कर देंगे हम। एक अंडा डाल देंगे, साथ में एक नींबू का रस डाल देंगे और इसमें जाएंगे आप पाउडर वाले मसाले, धनिया का पाउडर, चिकन मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा का पाउडर। मैं सारे मसाले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के रखूँगी, क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स लेकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने मिन्स तैयार कर दिया, इसको निकाल कर रखेंगे आप कुछ देर फ्रिज में। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, हमें मस्टर्ड ऑयल में ही ये कबाब जो है वो फ्राई कर देने हैं। इसको स्मोक निकलने के लिए रख देंगे। आपके पास घर पे जो स्क्यूअर्स है वो अक्सर बड़े होते हैं। आप इस तरीके से एप्पल ट्री की मैंने स्टिक काटी है, उसको मैंने सिल्वर फॉइल लगा दिया है, जिसकी वजह से ये छोटी पतली स्क्यूअर बन गई। इससे आप जो ऐसे छोटे वाले कबाब है वो घर पे बना सकते हैं, वरना घर पे अक्सर जो हमारे पास स्क्यूअर होते हैं, सीख होते हैं, वो बड़े होते हैं और काफ़ी उनमें मोटा होता है आगे सीख, तो इसलिए कबाब जो हैं वो पतले और छोटे नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कबाब हमने बना दिया। ज़्यादा बड़ा कबाब आपको नहीं बनाना है, क्योंकि हमें ये फ्राई कर देने हैं फिर पैन में, तो इसीलिए आप इसी तरीके की शेप इनको देंगे। मैंने सारे कबाब जो है वो बना के रख दिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मस्टर्ड ऑयल हमने रखा था स्मोक निकलने के लिए, वो स्मोक उनमें निकल चुकी है। अब हम सारे जो है कबाब वो धीरे धीरे फ्राई करेंगे। आपको लेकिन केयरफुल रहना है, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लेकिन जब तक इन पे ब्राउन स्पॉट्स आएंगे तब तक आप इनको फ्राई करेंगे। और जैसे आपको लगे कि सारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, फिर आप इनको निकालेंगे प्लेट पे। कबाब को आप मीडियम हीट पे ही फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा हाई हीट पे नहीं, क्योंकि अंदर से भी ये फ्राई होने चाहिए। हाई हीट पे ये जल्दी ही ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कबाब जो है मैंने फ्राई कर दिए हैं। इसके बाद हम इनको सारे कबाब को प्लेट पे रखेंगे। करी बनाने के लिए हम हल्का सा तेल लेंगे इस तेल में से, और करी के लिए हमें चाहिए प्याज, काजू, लहसुन फ्रेश वाला, अदरक फ्रेश और हरी मिर्च। हल्के से तेल पे आप ये सब इंग्रेडिएंट जो है फ्राई कर देंगे, और इनको प्रॉपर फ्राई नहीं, जब आपको लगे कि जो प्याज है वो कैरामलाइज हो रहे हैं तो तब जाके हमें इनका पेस्ट बना देना है। इसमें कोई भी खड़ा मसाला नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको उसका फ्लेवर बीच में नहीं आएगा खाने के टाइम। अब मैंने और हल्का सा तेल ले लिया है, जिस तेल में हमने फ्राई किए थे कबाब, इसमें पहले मैंने डाल दिए खड़े मसाले, फिर डाल देंगे हम पेस्ट जो हमने करी का तैयार किया था। साथ में इसमें नमक डाल दूंगी मैं। इसके बाद इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ना सारा तेल ऊपर आ जाए। इस स्टेज पे इसमें जाएंगे फिर से मसाले, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के रखूँगी करी के मसाले कौन से हैं। इसमें बस चाट मसाला जो है वो एक्स्ट्रा है। मसाले डालने के साथ आप अच्छे से फिर से इसको कुक करेंगे तेल ऊपर आने तक। फिर दही का एक बाउल डाल देंगे इसमें, और साथ में फ्रेश क्रीम भी 1 कप इसमें डाल देंगे आप। इन दोनों चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे आप करी को, और उसके बाद इसको फिर से तब तक कुक करेंगे जब तक दही सारा जो है वो कुक ना हो जाए, और जो हमने क्रीम इसमें डाली थी वो भी कुक ना हो जाए, और तेल फिर से ऊपर आ जाए। जब तेल सारा ऊपर आ जाएगा, इस स्टेज पे आप देखिए हम इसमें फिर पानी डाल देंगे, जिसमें कि हम कबाब को कुक करेंगे। यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। पानी उतना ही डालिएगा जितना आपको लगता है कबाब को कुक होने के लिए काफ़ी है, तकरीबन 1 गिलास तक। फिर इसके बाद आप इसमें डाल देंगे फ्राइड कबाब सारे, और फिर हमें इसको कुक होने देना है जब तक करी जो है वो रिड्यूस ना हो, एक्स्ट्रा पानी इसका जो है वो भी रिड्यूस हो जाए और कबाब जो है वो सॉफ्ट हो जाए। आप इसको लिड से भी कवर कर सकते हैं, या चाहे तो इन बिटवीन लिड रिमूव कर सकते हैं चेक करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिड रिमूव कर दी। हमारी करी जो है वो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की हो गई है, और कबाब भी जो है वो सॉफ्ट और कुक्ड है। तो ये जो अफ़गानी चिकन कबाब करी है वो तैयार है। हम इसको डिश आउट करेंगे। ये एक स्पेशल रेसिपी है, आप स्पेशल डेज़ पे ही बना सकते हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी और घर पे भी सबको।